डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पार्ट 1। अब हम इसको इस लेक्चर में ये जो टॉपिक है इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो पिछले लेक्चर में हम पढ़ा था कि मिनरल एलिमेंट्स होते क्या हैं, प्लांट्स के अंदर इनके जनरल फंक्शंस क्या होते हैं, और क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल एलिमेंट्स भी हमने बताए थे, जिसमें हमने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में बताया था। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में बताया था तो उसमें ये था कि भी जो मिनरल एलिमेंट्स जो होते हैं जिनको प्लांट्स के अंदर अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं, और जिन मिनरल एलिमेंट्स की कम मात्रा में आवश्यकता होती है उन्हें हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो पिछली लेक्चर में हमने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ लिया था कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उनकी प्लांट के अंदर कितनी क्वांटिटी होती है और उनकी नेचर में वो किस फॉर्म में पाए जाते हैं, प्लांट्स को किस रूप में अवेलेबल होते हैं, प्लांट्स में उनका फिजियोलॉजिकल रोल क्या होता है, और यदि इन एलिमेंट्स की प्लांट्स के अंदर कमी हो जाती है तो उसमें डिजीज़ के कौन कौन से सिम्टम्स, डेफिशिएंसी के कौन कौन से सिम्टम्स उसके अंदर अपीयर होते हैं। अब हम पढ़ेंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या ट्रेस एलिमेंट्स ये हैं जो नेचर में किस फॉर्म में पाए जाते हैं, प्लांट्स के अंदर इनकी जो क्वांटिटी कितनी होती है, प्लांट्स को किस फॉर्म में ये उपलब्ध होते हैं, इनका फिजियोलॉजिकल रोल क्या होता है, और यदि इनकी कमी आ जाती है तो इनमें डेफिशिएंसी के सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 जो है वो है आयरन। एक पूर्ण पादप के अंदर जो आयरन की अप्रोक्सीमेट अमाउंट होता है वो होता है 10 से 15 ppm मिलीग्राम पर लीटर। आयरन जो होता है वो किस फॉर्म में पाया जाता है? आयरन जो होता है वो ऑक्साइड्स के रूप में पाया जाता है, पायरेट के रूप में और सल्फाइड्स के रूप में पाया जाता है। प्लांट्स आयरन को किस फॉर्म में एब्जॉर्व करते हैं? आयरन जो होता है वो कुछ फेरिक आयंस के रूप में भी प्लांट इसको एब्जॉर्व करते हैं। जो सॉइल की पीएच होती है वो पादपों के लिए आयरन की अवेलेबिलिटी को, उपलब्धता को कंट्रोल करती है, और एसिडिक सॉइल के अंदर ये प्लांट्स को इजीली अवेलेबल उपलब्ध रहते हैं। अब है कि आयरन का प्लांट्स के अंदर फिजियोलॉजिकल रोल क्या है। आयरन जो होता है वो फोटोसिंथेसिस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है उसमें इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। इसके अलावा रेस्पिरेशन और एनर्जी जनरेशन में भी इसका मुख्य रोल होता है। क्लोरोफिल के सिंथेसिस में ये के लिए ये आवश्यक होता है, और इसके अलावा बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन में जो फ्लेवोप्रोटीन होता है उसमें कंपोनेंट का कार्य करता है, और कुछ जो फेरोडॉक्सिन है, फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस है, साइटोक्रोम्स हैं, इनके अंदर भी ये प्रेजेंट रहता है। डेफिशिएंसी सिम्टम्स, यदि आयरन की प्लांट्स के अंदर कमी आ जाती है तो उसके क्या क्या लक्षण प्लांट में दिखाई पड़ते हैं। नंबर 1 है कि जो यंगर लीव्स होती हैं उनके अंदर बहुत अधिक क्लोरोसिस हो जाता है, लेकिन जो मैच्योर लीव्स होती है वो अनअफेक्टेड रहती है। लीव्स के अंदर इंटरवेनल क्लोरोटिक स्पॉट्स बन जाते हैं, और लेकिन जो मुख्य वेन्स, ये शिराएँ जो होती हैं वो ग्रीन ही रहती है, जिसकी वजह से लीफ के अंदर बहुत ही अच्छा या फाइन रेटिकुलेट वेनेशन का नेटवर्क दिखाई पड़ता है। आयरन की डेफिशिएंसी से क्लोरोप्लास्ट फॉर्मेशन जो होता है वो इनहिबिट होता है। प्लांट के जो स्टॉक होते हैं वो शॉर्ट हो जाते हैं और सिलेंड्रिकल हो जाते हैं, और ये है आयरन डेफिशिएंसी के सिम्टम्स। नेक्स्ट ट्रेस एलिमेंट है बोरॉन। एक पादप के अंदर बोरॉन की जो अप्रोक्सीमेट अमाउंट होती है वो होती है 2 से 75 ppm मिलीग्राम पर लीटर। अकरेंस किस रूप में ये नेचर में पाया जाता है? बोरॉन जो है वो रॉक्स के अंदर, मैराइन सेडिमेंट्स के अंदर बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, और सामान्यतः ये 3 फॉर्म्स में पाया जाता है: एक्सचेंजेबल, सोल्यूबल एंड नॉन एक्सचेंजेबल फॉर्म्स के अंदर पाया जाता है। और जो सॉइल सॉल्यूशन के अंदर जो होता है, जो डिज़ोल्व बोरॉन होता है उसकी बहुत कम मात्रा होती है।
फिजियोलॉजिकल रोल, प्लांट के अंदर इसका फिजियोलॉजिकल रोल क्या होता है। बोरोन जो होता है वो प्लांट्स के अंदर बहुत ही इसका महत्वपूर्ण रोल होता है। ये जो है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, स्पेशली जो पेंटोस फास्फेट शंट है उसको रेगुलेट करता है। इसके अलावा ये बहुत सारे जो ग्रोथ फिनोमिनन है जैसे रीजनरेशन है, फ्रूटिंग है एंड सेल डिवीज़न है, इसको भी नियंत्रित करता है। प्लांट्स के अंदर ये शुगर के ट्रांसलोकेशन को भी फैसिलिटेट करता है। इसके अलावा ये जो सेल मेम्ब्रेन है वहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनाता है जिससे कि मेम्ब्रेन के आर पार जो होता है पैसेज को फैसिलिटेट करता है। बोरोन जो होता है सेलुलर डिफरेंशिएशन डेवलपमेंट को भी नियंत्रित करता है, रेगुलेट करता है। इसके अलावा जो बोरोन है वो वाटर रिलेशंस को रेगुलेट करता है, एक्टिव साल्ट एब्जॉर्प्शन है, लेग्यूम्स के अंदर नोडुलेशन है, फैट मेटाबॉलिज्म, हार्मोन मेटाबॉलिज्म, फर्टिलाइजेशन, फास्फोरस मेटाबॉलिज्म और फोटोसिंथेसिस को भी ये रेगुलेट करता है। अब बोरोन की यदि डेफिशिएंसी हो जाती है तो प्लांट्स के अंदर कौन कौन से सिम्टम्स दिखाई पड़ते हैं। बोरोन की डेफिशिएंसी से जो होता है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है उसमें डिफॉर्मेशन हो जाता है, डिस्कलरेशन हो जाता है और डिसऑर्गेनाइजेशन हो जाता है। और फाइनली जो होता है, जो ग्रोविंग पॉइंट होते हैं प्लांट के, उनकी डेथ हो जाती है। इसके अलावा इसके अंदर जो होता है फ्रूट की जो ड्रॉपिंग होती है वो अधिक बढ़ जाती है, फ्लावर फॉर्मेशन में इनहिबिशन होता है और रूट ग्रोथ जो होती है वो रिटार्डेड हो जाती है। इसकी डेफिशिएंसी जो है कर्लिंग एंड ट्विस्टिंग ऑफ लीव्स की जो ट्विस्टिंग और कर्लिंग भी होती है जिससे जो लीव्स होती हैं वो ब्रिटल हो जाती है और लेटरल शूट्स जो होती हैं उनकी ग्रोथ होती है वो इंटरप्ट होती है। ये इसके बोरोन डेफिशिएंसी के सिम्टम्स होते हैं। नेक्स्ट ट्रेस एलिमेंट है मैंगनीज। एक पूर्ण पादप के अंदर जो मैंगनीज की अप्रोक्सीमेट अमाउंट होती है वो 5 to 1500 ppm मिलीग्राम पर लीटर होती है। नेचर के अंदर जो मैंगनीज होती है वो सोइल के अंदर टेट्रावेलेंट एंड ट्राइवेलेंट ऑक्साइड्स के रूप में पाया जाता है, लेकिन बाइवेलेंट ऑक्साइड्स के रूप में बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। सोइल के अंदर ट्राइवेलेंट और टेट्रावेलेंट जो फॉर्म्स हैं वो इनसोल्यूबल फॉर्म्स के अंदर पाई जाती है, जबकि बाइवेलेंट फॉर्म जो होती है वो सोइल के अंदर सोल्यूबल फॉर्म में पाई जाती है, जो कि मैंगनीज न्यूट्रिशन में बहुत ही सिग्निफिकेंट होती है। ऑर्गेनिक फॉर्म्स जो होती है वो प्लांट्स में के लिए अनअवेलेबल होती है और पुअरली एडिटेड एसिड सॉइल जो होती है वो मैंगनीज की उपलब्धता को फेवर करती है। और जो सॉइल जो होती है जिसकी pH 6.5 से अधिक होती है वहाँ पे ये प्लांट्स को अवेलेबल उपलब्ध नहीं हो पाता है। अब है इसके फिजियोलॉजिकल रोल क्या है। मैंगनीज जो होता है वो बहुत सारे एंजाइम्स के अंदर एक एक्टिवेटर की तरह कार्य करता है। ये एंजाइम्स हैं मैलिक डिहाइड्रोजिनेस, ऑक्सीरोसक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस जो कि क्रेब साइकिल के एंजाइम्स हैं। इसके अलावा नाइट्रेट रिडक्टेस और हाइड्रोक्सिलमाइन रिडक्टेस जो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के अंदर इम्पोर्टेंट रोल होता है जिनका, एंड ऑर्गेनेस एंड कार्बोक्सिलेज के अंदर ये एक्टिवेटर का कार्य करता है। मैंगनीज जो होता है वो वाटर के फोटो ऑक्सीडेशन में भी इसका महत्वपूर्ण रोल होता है और फोटोसिंथेसिस में ये मोलिकुलर ऑक्सीजन जो होता है उसको रिलीज़ करने में इसका महत्वपूर्ण रोल होता है। इसके अलावा मैंगनीज जो होता है वो क्लोरोफिल के सिंथेसिस में और ऑक्सीजन जो होता है उसके ऑक्सीडेशन में भी इन्वॉल्व रहता है। इसके डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या है। इसकी डेफिशिएंसी से लीव्स के अंदर क्लोरोसिस हो जाता है, नेक्रोसिस हो जाता है लीव्स के अंदर, और जो वेन्स जो होती है वो ग्रीन रहती है और जिससे लीफ के अंदर एक रेटिकुलेटिंग इफेक्ट आता है। और इसकी कमी से जो होते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल की कमी हो जाती है और स्टार्च ग्रेन्स जो होते हैं वो येलो ग्रीन कलर में दिखाई देने लगते हैं और वैक्यूलेटेड हो जाते हैं और लास्ट के अंदर ही ख़त्म हो जाते हैं। नेक्स्ट ट्रेस एलिमेंट जो है वो है जिंक।
नेक्स्ट है कॉपर। कॉपर की जो अमाउंट होती है एक प्लांट के अंदर वो होती है 2 to 7.75 ppm पर मिलीग्राम ऑफ लीटर। लेकिन जब इसकी मात्रा बहुत अधिक हो जाती है प्लांट के अंदर तो ये प्लांट के लिए टॉक्सिक होता है। नेचर में ये किस फॉर्म में पाया जाता है? जो कॉपर का जो अधिकतर जो कॉपर होता है वो कॉपर सल्फेट के रूप में नेचुरल डिपॉजिट्स में पाया जाता है, और जो जहाँ इसके डिपॉजिट्स होते हैं वहाँ पे ये सोइल जो होती है वो टॉक्सिक रहती है, और इसकी बहुत ही कम मात्रा जो होती है वो सोइल सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व फॉर्म में पाई जाती है। कॉपर का फिजियोलॉजिकल रोल प्लांट के अंदर, कॉपर जो है वो प्लास्टोसाइनिन का एक कंपोनेंट है, जिससे ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट फोटोसिंथेसिस की जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है उसमें इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। बहुत सारे एंजाइम्स जैसे पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज है, लैक्टेज है, ऑक्सीडेज है, इनके अंदर ये एक्टिवेटर का कार्य करता है। इसके अलावा एस्कॉर्बिक एसिड के सिंथेसिस के अंदर जो एंजाइम पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं, उनका भी एक मेन कंपोनेंट होता है। कॉपर की कमी से प्लांट के अंदर कौन कौन से सिम्टम्स दिखाई देते हैं? कॉपर की कमी से जो होता है लीव्स के अंदर जो क्लोरोसिस हो जाता है, और उसकी जो टिप यंगर जो लीव्स होती है उनकी टिप्स में नेक्रोटिक इफेक्ट दिखाई देने पड़ता है, नेक्रोसिस हो जाता है, और ये जो नेक्रोसिस है ये धीरे धीरे लीफ की मार्जिन में भी होने लगता है। सीवियर कंडीशन के अंदर पूरा प्लांट जो होता है वो मुरझा जाता है और उसकी लीव्स जो होती है गिर जाती हैं या ख़त्म हो जाती हैं। नेक्स्ट ट्रेस एलिमेंट है जिंक। एक पादप के अंदर जिंक की जो लगभग मात्रा है, अप्रोक्सीमेट अमाउंट है, वो 3 से 350 ppm मिलीग्राम पर लीटर होती है। अकरेंस, जिंक जो होता है वो नेचर में मिनरल्स के रूप में पाया जाता है, और ये जो मिनरल्स होते हैं इनकी विदरिंग से जो होता है वो जिंक के ट्राइवेलेंट फॉर्म के अंदर ये इनकी जो विदरिंग होती है, और जो कि सॉइल के अंदर ये एब्जॉर्ब की जाती है। प्लांट के अंदर जो जिंक की उपलब्धता है वो सॉइल की जो पीएच यदि बढ़ी हुई होती है तो जिंक की जो उपलब्धता होती है वो कम होती है, यानी अधिक पीएच वाली सॉइल के अंदर यदि है तो प्लांट के अंदर जिंक जो होती है बहुत कम अवेलेबल होती है। नेक्स्ट है उसका जिंक जो है उसका फिजियोलॉजिकल रोल क्या है प्लांट के अंदर? जिंक जो होता है वो ट्रिप्टोफैन जो कि एक प्लांट ग्रोथ हार्मोन है उसका प्रिकर्सर है, उसके सिंथेसिस में इसका महत्वपूर्ण रोल होता है। बहुत सारे एंजाइम्स जो होते हैं उनके जो मेटाबॉलिज्म में एक बहुत अच्छा एक्टिवेटर की तरह कार्य करता है। ये एंजाइम्स है हेक्सोकाइनेज, फास्फोपाइलेशन एंजाइम्स, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एट्सेट्रा। जिंक की डेफिशिएंसी के अंदर प्लांट्स के अंदर दिखने वाले सिम्टम्स। जिंक की डेफिशिएंसी से जो प्लांट्स के जो इंटरनोड्स होते हैं वो छोटे हो जाते हैं, जिससे प्लांट की ग्रोथ जो स्टंटेड हो जाती है, प्लांट छोटा रह जाता है। प्लांट की जो लीव्स होती हैं उनकी साइज छोटी हो जाती है, जिससे जो पत्तियां होती हैं वो बहुत ही छोटी दिखाई देने लग जाती है। ओल्डर जो लीव्स होती हैं उनके अंदर इंटरविनल क्लोरोसिस हो जाता है, जो कि लीफ के टिप से स्टार्ट होता है और मार्जिन की तरफ बढ़ता चला जाता है। लीव्स के अंदर इंटरविनल नेक्रोसिस होता है, और जो सीड फॉर्मेशन है वो भी सप्रेस हो जाता है। नेक्स्ट ट्रेस एलिमेंट है मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम की आवश्यकता जो होती है प्लांट को बहुत ही कम मात्रा में होती है। नेचर में ये जो सॉइल के अंदर 3 फॉर्म्स में पाया जाता है। यह सॉइल सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व फॉर्म में मोलिब्डेट आयन के रूप में पाया जाता है, और सॉइल पार्टिकल्स के अंदर ये एक्सचेंजेबल फॉर्म्स के अंदर एब्जॉर्ब होता है, और नॉन एक्सचेंजेबल फॉर्म्स के अंदर ये सॉइल मिनरल्स के अंदर ऑर्गेनिक मैटर में पाया जाता है। प्लांट्स को ये हायर पीएच के ऊपर, यदि पीएच हाई होती है सॉइल के अंदर तभी ये इसको प्लांट को अवेलेबल हो पाता है। फिजियोलॉजिकल रोल, मोलिब्डेनम जो होता है वो लेग्यूम्स के नोडुलेशन के लिए इसकी आवश्यकता होती है।
टैनिन्स के सिंथेसिस में इसकी आवश्यकता होती है, और नाइट्रेट से नाइट्राइट्स के रिडक्शन में भी इसकी आवश्यकता होती है। प्लांट सिस्टम के अंदर अमीनो एसिड कंसंट्रेशन को रेगुलेट करता है, और एस्कॉर्बिक एसिड मेटाबॉलिज्म में भी इसकी आवश्यकता होती है। इसके अलावा इसका क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी बहुत ही प्रोटेक्टिव रोल होता है। डेफिशिएंसी सिम्टम्स, मोलिब्डेनम की डेफिशिएंसी से जो होते हैं प्लांट के अंदर कौन कौन से लक्षण दिखाई पड़ते हैं। इसकी कमी से जो होता है वो लीफ के अंदर क्लोरोसिस होता है, और जिससे लीफ की जो ग्रोथ होती है बहुत ही पुअर हो जाती है। सिम्बायोटिक प्लांट्स के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन कम हो जाता है, और इसके अलावा इसकी कमी से जो शूट की जो ग्रोथ होती है वो कम हो जाती है, और उसकी जो डेथ होने लगती है, और इसके अलावा फ्लोर फॉर्मेशन भी इसके अंदर इनहिबिट होने लगता है। नेक्स्ट ट्रेस एलिमेंट या माइक्रो एलिमेंट है क्लोरीन। एक पूर्ण पादप के अंदर इसकी अप्रोक्सीमेट अमाउंट जो होता है वो 100 से 300 ppm मिलीग्राम पर लीटर होता है। नेचर में यह क्लोरीन गैस के रूप में पाया जाता है, बट सॉइल के अंदर मिनरल मेटल्स जो होते हैं उसमें क्लोराइड्स के रूप में मुख्य रूप से पाया जाता है। और इसका फिजियोलॉजिकल रोल क्या है क्लोरीन का? फोटोसिंथेसिस के फोटोसिस्टम सेकंड के अंदर इसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है, और फोटोसिस्टम सेकंड के अंदर जो वाटर का जो फोटो ऑक्सीडेशन होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भी इसका महत्वपूर्ण रोल होता है, और इसके अलावा ट्रांसपिरेशन में भी यह महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। डेफिशिएंसी सिम्टम्स, इसकी डेफिशिएंसी से जो होता है लीव्स जो होती है विल्टेड हो जाती है, मुरझा जाती है, और जो धीरे धीरे क्लोरोटिक हो जाती है और नेक्रोटिक हो जाती हैं। रूट्स जो होती हैं वो छोटी हो जाती है, थिक हो जाती है, और टिप्स पे से क्लब शेप्ड हो जाती हैं। निकिल जो होता है प्लांट्स के अंदर बहुत ही एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट होता है। इसका फिजियोलॉजिकल रोल जो है, निकिल जो होता है वो एंजाइम यूरेस जो होता है उसका एसेंशियल पार्ट होता है, जो कि यूरिया को CO2 के अंदर हाइड्रोलिसिस में काम आता है। यूरिया जो होती है वो अधिकतर सभी प्लांट्स के अंदर अवेलेबल पाई जाती है, और ये जो होता है यूरियस जो एंजाइम होता है उसके हाइड्रोलिसिस में काम आती है। बहुत सारे लेग्यूम्स जो होते हैं उनके अंदर यूरिट्स बनते हैं रूट नोडल्स के अंदर, जब नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है तब उनके अंदर यूरिट्स बनते हैं, जो कि जाइलम सैप से और लीव्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। डेफिशिएंसी सिम्टम्स, डेफिशिएंसी इसके निकिल की डेफिशिएंसी से जो होता है वो यदि लीव्स जो होती है उसके अंदर यूरिया का एक्यूमुलेशन हो जाता है, और जिससे जो होती है लीव्स की टिप्स के ऊपर नेक्रोटिक स्पॉट्स दिखाई पड़ते हैं। बार्ले के अंदर जब इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है बार्ले प्लांट के अंदर, तो इसके जो सीड्स होते हैं वो नॉन वाइबल हो जाते हैं, और बहुत सारे उनमें एनाटॉमिकल एब्नॉर्मलिटीज दिखाई पड़ती है। इनके अलावा भी कुछ असेंशियल एलिमेंट्स होते हैं जो कुछ प्लांट्स के अंदर आवश्यक होते हैं, जैसे सिलिका जो होती है वो डायटम्स, ग्रासेस और बहुत सारे हायर प्लांट्स होते हैं उनके अंदर सेल वॉल के अंदर इम्पोर्टेंट होता है। इसके अलावा एल्यूमिनियम जो होता है वो फॉर्म्स के अंदर एक्यूमुलेटेड फॉर्म में पाया जाता है। सेलेनियम जो होता है वो एट्रिप्लेक्स एंड एस्ट्रागेलस स्पीशीज़ होती है उसके लिए एसेंशियल होता है। आयोडीन जो होती है वो मेराइन एल्गी पॉलीसाइफोनिया होता है उसके लिए उसमें आवश्यक होती है, और सोडियम जो होती है वो एसेंशियल ट्रेस एलिमेंट माना जाता है, जो कि एमिनो एसिड्स के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। तो हमारा जो टॉपिक था मिनरल न्यूट्रिशन वाला वो आज यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।